बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़िर इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई डेवलपमेंट्स और नई अपडेट्स आप जानेंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान लड़ाई जारी है और कहाँ पर अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं और कहाँ पर काबुल हुकूमत कामयाबियों के दावे कर रही है। इसी तरह से नाज़िर इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है, इससे तालिबान को क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या अमेरिका के विदड्रॉ का जो इनखिला है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़िर इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की जो काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है इसने दोहा कतर के अंदर तालिबान की क़यादत से मुलाकात की है। क्या तालिबान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के दरमियान कोई डील होने जा रही है, कोई इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से नताइज सामने आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़िर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक तहलका खेज इंटरव्यू अमेरिका की मशहूर वेबसाइट को दिया गया है, मशहूर मीडिया चैनल को दिया गया है। इस इंटरव्यू के अंदर मज़ीद क्या कुछ है, अभी ये इंटरव्यू नशर नहीं हुआ है लेकिन हम आपको इसकी तफासिल बताएंगे। साथ साथ नाज़िर आपको ये भी बताएंगे कि काबुल हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी के सबूत काबुल हुकूमत को दे दिए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोज़, तस्वीर ऐसी हैं जो शायद आप सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की बजाय हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़िर, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। नाज़िर आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। अफ़गानिस्तान के 30 बड़े सूबे हैं जहाँ पर काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई है और रोज़ाना तालिबान फतूहात समेट रहे हैं। काबुल हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िर सिर्फ कल के रोज़ अफ़गान तालिबान के सामने 500 के करीब काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो तालिबान की एक दिन के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी है हालिया दिनों के दौरान, जिसमें 500 के करीब काबुल हुकूमत के फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के हाथों सरेंडर हो चुके हैं, हथियार डालकर अपने इलाके तालिबान के कंट्रोल में दे चुके हैं। नाज़िर अफ़गान तालिबान ने जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की हैं उनकी तफासिल तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की हैं और दीगर जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया है उस पर भी और तालिबान के दीगर ज़राए से भी ये रिपोर्ट सामने आई हैं। सबसे पहली बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने सूबा तखार के अंदर की है, जहां पर काबुल हुकूमत के 80 फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो गए हैं। भारी असलहा भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसी तरह से दूसरी बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान ने किया है वो सूबा जोज़जान है, जहां पर 20 काबुल फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, चेक पोस्टें फतह हो गई हैं, माल गनीमत अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसी तरह से तीसरी बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान ने किया है सूबा परवान है, जहां पर 3 चेक पोस्टें फतह की गई हैं और 10 फ़ौजी भी कत्ल कर दिए गए हैं, 4 फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। भारी असलहा और माल गनीमत अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसी तरह से नाज़िर अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा कुंदूज़ के अंदर एक बड़ी फ़ौजी छावनी फतह कर ली गई है। यहाँ पर धमाका खेज़ मवाद से हमला भी किया गया है, जिसमें दर्जनों रेंजर्स की गाड़ियाँ और टैंक तबाह हुए हैं और काफ़ी काबुल फ़ौजी भी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि इस हवाले से तफासिल जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी। साथ साथ नाज़िर एक और बड़ी ख़बर जिसका काबुल हुकूमत भी एतराफ़ कर रही है वो है नाज़िर सूबा हिरात है, जहाँ पर ओबे डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, जहाँ पर तालिबान का पूरा कब्ज़ा इस ओबे डिस्ट्रिक्ट पर हो चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में असलहा माल गनीमत अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। ये ख़बर काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले जो मीडिया है उस पर नशर हुई है। इसी तरह से नाज़िर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि तालिबान को हैवी जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि काबुल हुकूमत की फ़ौजी ऑपरेशन करके तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद कर रही हैं।
लेकिन तालिबान दावा कर रहे हैं कि निहत्ते शहरियों पर बम बरसाकर गोलाबारी करके कहा जाता है तालिबान को मारा जा रहा है। हालांकि हमारे खिलाफ तो लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं है काबुल फौजियों में। लेकिन भारत नाज़िर काम समनगान का इलाका है जहां पर 28 तालिबान को शहीद करने का काबुल हुकूमत ने दावा किया है, लेकिन तालिबान ने इसे झूठा करार दिया है और कहा है कि मन घड़त प्रोपेगेंडा है। दर हकीकत ऐसी या इस तरह की बड़ी कार्रवाई काबुल हुकूमत हमारे खिलाफ कर ही नहीं सकती है। वाराणसी का हम अब बात कर लेते हैं दोहा कतर के अंदर अफ़गान तालिबान की क़यादत से और अफ़गान तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है उससे काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने राबता किया है। इस हवाले से तुलू मीडिया नेटवर्क पर ख़बर और रिपोर्ट नशर हुई है कि 6 रुकनी काबुल मुज़ाकराती टीम ने तालिबान की मुज़ाकराती टीम से राबता किया है, मीटिंग की है और इस मुलाकात के अंदर जो इख्तलाफात हैं इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से और उस पर जो इत्तिफ़ाक़ है, इस हवाले से जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर करने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है और साथ साथ आइंदा इस तरह की मुलाकातें तेज़ी से जारी रखने पर भी इत्तिफ़ाक़ हुआ है। लेकिन आप जानते हैं पिछले 4-5 महीनों से अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कई बार बल्कि दर्जनों बार मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन ये मुलाकातें बेनतीजा रही हैं और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आ सकती है जब तक कि तालिबान के इस्लामिक सिस्टम को काबुल हुकूमत कबूल न कर ले। ज़ाहिर सी बात है अशरफ गनी की हुकूमत किसी भी सूरत जमहूरियत को छोड़कर तालिबान के इस्लामी सिस्टम को कबूल करने पर राज़ी नहीं है और यह बुनियादी इख्तिलाफ़ है इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ ना होने का। इसलिए नाज़िर काम कहा जाता है कि ये मुलाकातें बेसूद रहेंगी जिस तरह से पहली मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान कमिटमेंट किए हुए हैं कि हम तो राज़ी हैं मुआहिदा करने पर, लेकिन काबुल हुकूमत हमारी शराइत नहीं मान रही है। जबकि नाज़िर काम जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो 50% इक़्तिदार के मालिक हैं अब्दुल्ला अशरफ गनी के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात करने चाहिए, तालिबान को बातचीत करनी चाहिए और उन्हें हथियार डाल देने चाहिए, कार्रवाइयाँ रोक देनी चाहिए। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये तो काबुल हुकूमत है जो जानबूझकर इख्तिलाफात कर रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी शराइत नहीं मान रही है। इसलिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जब तक कि हमारी शराइत पर काबुल हुकूमत अमल ना कर ले। तो यूँ नाज़िर काम हम कह सकते हैं कि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात की जो सूरत हाल है वो गंभीर है और उसमें कुछ मुस्बत जो पेशरफ्त है वो ना होने वो होता हुआ मुस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वाराणसी का हम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है। जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के मुशीर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के एडवाइज़र भी हैं जिनका नाम गालिबन हमदुल्ला मुहिब है, उन्होंने विज़िट किया है कज़ाकिस्तान का और कज़ाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया है। शायद मुख्तलिफ़ मुल्कों के ये दौरे इसलिए सामने आ रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत अगर फ़रार होने लगे तो कज़ाकिस्तान, तुर्की और बरतानिया और दीगर मुल्कों में पनाह ले सके। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर को और अब्दुल-रशीद दोस्तम को और इसी तरह से हमदुल्ला मुहिब को और दीगर लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों के विज़िट पर अशरफ गनी ने रवाना भी कर रखा है। बहरहाल काम अफ़गान तालिबान किसी भी सूरत अशरफ गनी की हुकूमत को पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करने नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अगर ये अमेरिका को या काबुल हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उनको फ़ौजी अड्डे देंगे, उनको मिलिट्री मदद देंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उन पर भी हमला करेंगे। तो कज़ाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया है तालिबान इस मुआहिदे को चलने नहीं देंगे। बहरहाल काम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा मशहूर किया गया था, प्रोपेगेंडा भारत ने किया था जिससे पूरी दुनिया के अंदर नशर कर दिया गया कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ खुफिया मुआहिदा हुआ है, डील हुई है कि पाकिस्तान ने खुफिया फ़ौजी अड्डे अमेरिका को दे दिए हैं ताकि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत पर हमला करे। नाज़िर काम ये प्रोपेगेंडा आज से 3-4 हफ़्ते पहले से शुरू किया गया था, लेकिन हमने उस मौके पर भी बड़े वसूख से कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ना तो कोई फ़ौजी अड्डा दिया है और ना पाकिस्तान इसकी इजाज़त देगा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों ने हमें ताने दिए कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, हालांकि हमारे पास मुस्तनद सबूत होते हैं, मुस्तनद हमारे पास ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम तक ये ख़बरें पहुँचती हैं, जिसके बाद हम आपको बताते हैं।
तो उस वक्त भी हमने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका के एक मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू दिए है, अक्सियोस इस वेबसाइट का, और इस मीडिया नेटवर्क का नाम है, जिसको इमरान ख़ान का ये इंटरव्यू दिया गया है जो कल नशर होगा 6 बजे। इस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक सवाल के जवाब में वाज़े तौर पर कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान किसी भी सूरत फ़ौजी अड्डे नहीं देगा और ना ही अपनी सरजमीन अमेरिका या CIA को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। यह हमारा अमेरिका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि CIA और दीगर अमेरिका के लोगों ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया था, अड्डे मांगे थे, लेकिन हमने नहीं दिए हैं। नाज़रीन काम, ये बुनियादी इख्तलाफ है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ है। यही वजह है जो बाइडन को इक़्तिदार में आए हुए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं किए हैं। और इसकी बड़ी वजह ये क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान हो चुका है और अमेरिका पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए साजिशें कर रहा है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सिक्योरिटी को और उनकी ज़ाती जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी ख़तरात हैं और धमकियाँ दी गई हैं। लेकिन बहरहाल अफ़वाज पाकिस्तान इस हवाले से लड़ने के लिए और सिक्योरिटी के मामलात को संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर उन गद्दारों को भी समझ लेना चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर बैठकर सहाफ़ी बिलखुसूस है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज़ चैनल है, उस पर प्रोपेगेंडा नशर हुआ कि पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे रहा है और इसमें प्रोग्राम किए गए और बहुत से जो हुकूमत मुखालिफिन हैं उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे रहा है। हालांकि नाज़रीन काम, जब फ़ौजी अड्डे दिए ही नहीं हैं और जब वाज़ेह इनकार भी सामने आ रहा है तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं? अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप नशर करें। जो सबूत हुकूमत के पास हैं, जो हम बयान कर रहे हैं, हमारे पास जो सबूत हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वाज़ेह बयान है और शाह महमूद कुरैशी का बयान है, असम्बली के अंदर तकारीर हैं। ये सबूत हैं। अगर आपके पास अड्डे देने के सबूत हैं तो वो फराहम कर दिए जाएँ तो हम भी अपनी बात से रुजू कर लेंगे और हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत करेंगे। लेकिन गद्दारों को बहरहाल इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। आप जानते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत पिछले 10-12 सालों से जो भी हुकूमत रही है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं। हदफ और मकसद ये है कि पाकिस्तान काबुल हुकूमत और कठपुतली इंतज़ामिया की बातें नहीं मानता है और कठपुतली इंतज़ामिया के ताल्लुकात हमेशा से भारत के साथ रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात सामने आते रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के जो हमदुल्ला मुहिब हैं, जिनका नाम है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ख़ुद को कहते हैं, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर चुका है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। इसी तरह से अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी का नायब भी है, नायब सदर है, वो भी पाकिस्तान को धमकियाँ देता रहा है। अब एक मरतबा फिर धमकियाँ सामने आई हैं। पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किए हैं अफ़गानिस्तान के साथ कि अपने रवैये पर गौर करें, पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशियाँ ना दें। भारत के दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनका शुमार भी मुश्किल है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह पैगाम पहुँचाया है अशरफ गनी को और उनके हुकूमती लोगों को कि हमारे पास एविडेंस हैं, हमारे पास सबूत और शवाहिद हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। BLA के दहशतगर्दों को और दीगर कलअदम TTP के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले के लिए तैयार करके भेजा जाता है। लिहाजा पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करेगा। नाज़रीन काम, दरअसल अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान मुंतकिल करने की जो साजिश है वो नाकाम हो रही है। अफ़वाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री मूवमेंट है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर वो बढ़ रही है, इसलिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत और भारत परेशान है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिला रही है और उनके मंसूबों को किसी सूरत मुकम्मल नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो के बारे से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।